नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आपने हमारे इस चैनल में विजिट किए हैं। आशा करता हूँ इस सत्संग में, इस वीडियो में आप अंत तक के बने रहेंगे, क्योंकि ये सत्संग जो हम आज प्रसारित करने जा रहे हैं इसमें हिंदुओं के भविष्य छुपा हुआ है। इसीलिए यदि आपको ये सत्संग, ये वीडियो आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि कितना पसंद किया जा रहा है। और नए हैं आप इस चैनल में तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे और आप भी हमारी तरह हिंदुओं को जगाने के लिए, चेताने के लिए आप भी आतुर है और आप भी कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आपके अपने भी सचेत हो जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने विषय की ओर। देखो, हर युग में धर्म का युद्ध हुआ है। सतयुग कहो, त्रेता युग कहो, कलयुग कहो, इस तीनों युग में धर्म का युद्ध का वर्णन हमारे सनातन ग्रंथ के में लिखा हुआ मिल ही जाता है। तो क्या तीन युग में धर्म युद्ध हुआ और चौथा युग जो कलयुग है उसमें धर्म का युद्ध नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कलयुग में भी धर्म का युद्ध होना अनिवार्य है, और कलयुग में तो एक ऐसा युद्ध होगा जो पूरी सृष्टि को एक तरह से विनाश कर देगा। फिर नया आएगा सतयुग। तो हम लौटते हैं अपने विषय की ओर। दरअसल हर युग में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध जो हुआ है, तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है? सत्य, न्याय, मानवता और प्रेम, चार आधारशिलाओं का संगम, यही धर्म है। और जो इनके पक्ष में रहते हैं उसी को कहते हैं ये धर्म के पक्ष में है, और जो इनके विरोध में रहते हैं उसे कहते हैं ये अधर्म के पक्ष से लड़ाई कर रहा है, अधर्म के पक्ष में है। कोई विवशतावश, कोई मजबूरीवश, कोई अन्य बहुत ही कारणों से अधर्म के पक्ष से भी लड़ाई किए हैं, जो महान हुआ करते थे। तीनों युग में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ है, इसलिए चौथा युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध अनिवार्य है जो कलयुग में होना है। और ये धर्म और अधर्म का युद्ध जो है वो बहुत जल्दी सामने नजर आ जाएगा, क्योंकि देखो, जो खुद को हिंदू कहते हैं और खुद को सनातनी कहते हैं ना, उनमें से 90% जो लोग हैं वो निजी स्वार्थ में डूबकर अधर्म का साथ निभा रहे हैं और अधर्मियों का साथ निभा रहे हैं। अगर इस बार धर्म का युद्ध हुआ और अधर्म जीत गया तो हिंदुओं की, सनातनियों की जो आने वाली भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो वंश है, वो टोटल अंधकार में चला जाएगा, और वो भी तब तक जब तक इस दुनिया की में प्रलय ना आ जाए, इस दुनिया की समाप्ति ना हो जाए, तब तक। तो क्या आपको ऐसा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और भविष्य के लिए आप ऐसा पसंद करेंगे? आना चाहिए, होना चाहिए? कोई नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हम आज आपको सावधान करने के लिए, बताने के लिए और चेताने के लिए आए हैं कि अधर्म किस तरह से बढ़ रहा है और अधर्मियों का साथ कैसे निभाया जा रहा है। जो एक तरह से कहते हैं मैं तो सच्चा हूं, मैं तो नेक हूं और मैं धर्म का ही पक्ष लेता हूं, ये कहने वाले भी अधर्म के पक्ष में जाकर खड़े हुए हैं। जहां सत्य होती है ना, वहां असत्य के भीड़ लगे होते हैं, और धर्म के पक्ष में एक अकेला या बहुत कम लोग ही रहते हैं। इसीलिए आज के इस
वीडियो को मिस मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अब हम बताते हैं ये धर्म और अधर्म की लड़ाई कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म हो सकती है ना। तो हम ज्यादा दूर तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ 400-500 साल पहले की बात कर देते हैं। वहां भी 400-500 साल पहले भी इस भारत भूमि में हिंदुओं का ही राज हुआ करता था, हिंदू ही रहते थे, हिंदुओं के ही राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे। लेकिन उस समय में भी हिंदुओं ने एक दूसरे के प्रति जाति या वर्ण के प्रति भेदभाव लेकर, एक दूसरे से शत्रुता लेकर बैठे हुए थे। इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने आए, एक राजा को दूसरे राजा को ऐसे हराते हराते उन्होंने पूरे भारत राष्ट्र पर कब्जा कर लिए और कहते हैं उन लोगों ने 500 साल तक के राज किया। उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो अंग्रेज आ गए, इंग्लैंड की कंपनी आई, ब्रिटिश, और उन लोगों ने 200 साल तक के राज किया। तो देखो, तुम्हारे साथ हो या मेरे साथ में हो, जो कुछ भी होता है, जो मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार तुम ही हो, और इसकी जवाबदारी कोई और नहीं ले सकती, क्योंकि हमारा पिछला कर्म ही है जो अभी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं मूर्खता ही थी जो हमारा कर्म था और उसे हमने प्रदर्शित किया, उसके प्रतिफल गुलामी हमारे पूर्वजों ने, वंशजों ने झेली है। और ये करीब आजादी के बाद में 100 साल पूरा हुआ भी नहीं है, और जिस तरह से मूर्खता का प्रदर्शन हिंदू सनातनी कर रहे हैं, ऐसा लगता है 100 साल भी आजादी नहीं पचा पाएंगे और फिर से गुलाम हो जाएंगे। और वो कैसे? अब देखो, जब से देश की आजादी हुई है, जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिली है, तब आजादी किन शर्तों पर मिली है? देश के विभाजन के साथ। क्यों? क्योंकि मुसलमान भी है और हिंदू भी है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हिंदू तो सबके साथ रह सकता है, सनातनी सबके साथ रह सकता है और सबको साथ में लेकर चल सकता है, लेकिन मुसलमान कभी भी सबके साथ न चल सकता है न रह सकता है। तो आजादी हमें देश के बंटवारे के साथ में मिली है। एक तरफ बन गया पाकिस्तान, दूसरी तरफ बन गया बांग्लादेश, और जहां 2 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हुए, जिसमें से एक भारत है और 2 बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहां केवल मुसलमानों को ही दे दिया गया। लेकिन उस समय पर कहा गया कि जो मुसलमान यहां भारत में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, लेकिन बाकी के इन दोनों देशों में ऐसा नहीं हुआ। भले ही उन लोगों ने 40 साल 50 साल तक के कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, मान लिया कि चलो हमारे ही देश के निवासी हैं, लेकिन उसके बाद में ये पाकिस्तान से और बांग्लादेश से किस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या घटी और क्या कारण थी, इसको कोई जानने का प्रयास नहीं किया। जिसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कि मुसलमान पूरी तरह से, सारी दुनिया का मुसलमान मैं कह सकता हूं, पूरी तरह से अधर्म के राह पर ही चलता है। ये मेरा है और तुम यहां नहीं आ सकते और तुम यहां नहीं रह सकते, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। उन देशों में हुआ जहां जो भारत देश को तोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया गया, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान उस समय में बहुत ही कम थे, बहुत ही कम। उस टाइम पर हमें यह पढ़ाया गया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा,
अनेकों पाठ पढ़ाए गए, लेकिन उनके मंसूबों को कोई जानने और पहचानने का साहस नहीं किया। इतिहास गवाह है, जिस देश में मुसलमानों ने शरण लिए उसी देश को कब्जा करने का, उसी देश को हथियाने का ये उनका पुराना मंसूबा रहा। और आजादी के बाद से भारत में रहने वाले मुसलमान भी यही करते आए। धीरे धीरे करके खुद की जनसंख्या इतनी बढ़ाती चली गई, इतनी बढ़ाती चली गई, आज भी फिर भी कहते हैं कि 20% या 25% है, लेकिन सही मायने में ये 35% के आसपास है। और जिस दिन इनका जनसंख्या 50% हो जाए, उस दिन से ये लोग न जाने हिंदुओं के ऊपर क्या करने लगेंगे, क्योंकि अभी 30-35% ही है, लेकिन इतनी सारी घटनाएं जो हिंदुओं के सामने आ गई, उसको एक बार देख लेते हैं, हाँ ये गलत किया, उसने गलत किया, लेकिन उसको पूरी तरह से बायकॉट करने का साहस नहीं कर पाते और नहीं करते। एक सत्य घटना पर 2 फिल्में बनी हैं, एक है कश्मीरी फाइल और दूसरा है केरला स्टोरी। इनको जरा देख लो, क्योंकि यह सत्य है और यही मुसलमानों की प्रवृत्ति है, जो चला आ रहा है, जो वही वो निभाते आ रहा है। आज की तारीख में बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले अधिक लोग हैं, लेकिन उनके किताब को पढ़ने वाले एक भी नहीं हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी ये कहा था कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकते, और मुसलमान जहां निवास करने लगते हैं वो दीमक की तरह खाने लगते हैं, और जिसने उसको भोजन दिया उसी को काट कर खाने में उमांदा रखते हैं। वो इसी में यकीन करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से पढ़ाया भी यही जाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो मूर्ति पूजा करेगा, वो शैतान होता है, काफिर होता है, उसको मार देना सही है, चाहे उसमें इंसानियत हो या ना हो, लेकिन वो खुद को इंसानियत बताते हैं। तो मुसलमानों का यही रवैया शुरुआत से है, क्योंकि वो बचपन से ही शुरुआत से अपने बच्चों को यही परवरिश में सिखाते जाते हैं कि ऐसा है कि वैसा है, कि हिंदू काफिर होता है, क्रिश्चियन काफिर होता है, बाकी के धर्म के लोग काफिर होते हैं, उनको मार देना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पूरी तरह से गलत है। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, और यही शत्रुता निभाता है। अगर सनातनी हिंदू अगर ऐसा बैर रखते थे तो 1947 के बाद जो देश आजाद हुआ है, उसके बाद में तो एक भी मुसलमान या एक भी अन्य धर्म के लोग जो कहते हैं कथाकथित ये धर्म है, वो धर्म है, वो दरअसल धर्म नहीं है, एक संगठन है। वो लोग यहां चैन की सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन हिंदुओं और हिंदुस्तान में एक ऐसा मनगढ़ंत एक शब्द वाक्य रटाया गया, पाठ पढ़ाया गया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेक्युलरिज्म हैं। और यही सेक्युलर जो शब्द है, इसका इस्तेमाल करते करते आज हिंदू धीरे धीरे कमजोरी की तरफ आ रहा है, अपने विनाश की तरफ, अपने पतन की तरफ, अपने अंत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये केवल हिंदुओं की मूर्खता है, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जो जिसके मन में नफरत या घृणा भरी हुई है, दूसरों को कुछ देने से पहले जो उसके संगठन के, उसके धर्म के, उसके मजहब के ना हो, उसको अगर कुछ बेच भी रहे हैं तो उसको थूक कर बेच रहे हैं, उसको चाट कर, मतलब जूठा करके, अपवित्र करके बेच रहे हैं। फिर भी सेकुलर के नाम पर और धर्मनिरपेक्ष के नाम पर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो न जाने तरह तरह के साजिशें करता चला आ रहा है, और उनका एक ही मकसद है कि हमको एक दिन भारत देश में शरिया कानून लागू करना है, इस्लामिक स्टेट इसको बनाना है। यही उनका मंसूबा
अभी तक के चला आ रहा है और इसी साजिश में वो लोग कार्य कर रहे हैं। यहां तक के राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी हैं जो केवल वोट के लिए इनके गजवाए हिंद का समर्थन करते आ रहे हैं। खुलकर कभी नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो भाव है और जो लालच है ना, वो उसी के तरफ आकर्षित करता है उसको कि इनका वोट नहीं चुकना चाहिए, इनका वोट तो हमको ही मिलना चाहिए। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, इस देश में दो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, जिसमें से एक सनातन के पक्ष में, धर्म के पक्ष में और हिंदुत्व के पक्ष में है, और दूसरा सनातन के विरोध में, धर्म के विरोध में, और किसी एक समुदाय को आगे लेकर जाना, उसके मंसूबों पर उसको कामयाबी दिलाना है, लेकिन वो भी कभी खुलकर नहीं कहता, लेकिन वो कार्यरत है। हमारे भारत देश के सारे मुसलमान ये जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि ये धर्म के पक्ष में है, इसलिए हम कभी इसको वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं कि उसको आज तक के समझ में नहीं आया है कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन तुम्हारे अहित में है, क्योंकि 90% हिंदू तो सिर्फ स्वार्थ में डूबे हुए हैं। उनको सनातन से, हिंदुत्व से और अपने आने वाली पीढ़ी से, अपने भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। उनको अभी खाना मिल जाए, बस पैसा मिल जाए फ्री में, मुफ्त के लालच में अभी टिके हुए ऐसे हिंदू हैं जो अधर्म के साथ में जाकर खड़े हो गए हैं या उनको मतदान करते हैं। और याद रखना, राजनीतिक पार्टी ही है जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिटा सकता है और तुम्हारे अस्तित्व को बचा भी सकता है, और अधर्म से जीतकर धर्म का डंका बजा सकता है। दो राजनीतिक पार्टी है, बाकी के जितने भी राजनीतिक पार्टी है उनको न तो धर्म का ज्ञान है न अधर्म का ज्ञान है, बस उनको सत्ता में बने रहना है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको और कुछ मतलब अपना निजी स्वार्थ ही प्रस्तुत करना है। इनको पहचानना बहुत ही आवश्यक है। एक समय आया था कि स्कूल में, कॉलेज में जहां शिक्षा का मंदिर है वहां बुर्का पहनकर जाएंगे, ये हमारी पहचान है। अरे वाह, वहां पहचान है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरी तरफ जहां हिंदुओं की यात्रा निकलती है, हिंदुओं का जो मंदिर है, हिंदुओं का जो आराध्य है, जहां पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, वहां पर वो नाम बदलकर हिंदुओं को ही पूजा की सामग्री बेच रहे हैं। तो यहां कहां छुप गया तुम्हारा पहचान? ये ऐसे असुर है, ऐसे पिशाच हैं, और ऐसे कह सकते हैं, एक अमर बेल होता है ना, जो एक झाड़ में लग जाता है, पीले कलर का रहता है, धागा धागा जैसे मिलेगा आपको, है ना, वो कभी जमीन में अपना जड़ नहीं बनाता, वो किसी पेड़ के ऊपर ही पनपता है, और जिस पेड़ पर वो लग जाता है ना, उस पेड़ का वृद्धि पूरी तरह से रोक देता है, एक तरह से उसको पूरी तरह से गुलाम बना लेता है, और वो जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके दिए हुए भोजन पर ही वो पलता बढ़ता है। वैसे ही ये मुसलमान हैं, जो तुम्हारे दिए हुए टुकड़े से ही वो खाकर मजबूत हो जाएंगे और तुमको ही मारेंगे। जरा ये सोच कर देखो, जब हमारा देश अगर इस्लामिक कंट्री हो गया, मुसलमानों का पूरी तरह से राज हो गया, कायम हो गया, शरिया कानून लागू हो गया, तो तुम्हारी पीढ़ियों के साथ में, तुम्हारे भविष्य के साथ में, तुम्हारे आने वाले वंशज के साथ में क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं बता देता हूं, बहन और बेटियों के साथ में
बलात्कार होगा, गैंग रेप होगा, और ये वो मुसलमान अपना अधिकार समझते हैं। 2014 से पहले कश्मीर से भी ये बहुत सारे भाषण, कोई बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं से भी सुनने के लिए मिलता था कि मुसलमानों को अधिकार है कि हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में रेप करे। ऐसी औरतें बयान देती थी। औरतों को, बच्चियों को जबरदस्ती उठा लिया जाएगा, उसके साथ में न जाने किस तरह से अत्याचार किया जाएगा। उसके बाद में जो मर्द हैं, पुरुष जो हैं, उनके साथ में जैसे बकरे को हलाल करते हैं ना वो लोग, उसी तरह से वो काटेंगे। जानवरों को जिस तरह से वो लोग काटते हैं, उसी तरह से इंसानों को भी काटेंगे। क्योंकि ये कहते तो हैं हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिसके अंदर मुसल्लम ईमान है उसी को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये भावना उसमें कुछ भी नहीं है। आज वो भले कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, चारा तुम हो, वो तो भाई है, वही उसी को बोलते हैं भाईजान भाईजान। और यदि तुमने उनके डर से धर्म भी परिवर्तन कर लिया, धर्म बदल लिया, हिंदू से अगर मुसलमान भी बन गए, तब भी तुमको तुम्हारी ही बहन से शादी करवाएगा, तुम्हारी ही मां से शादी करवाएगा, तुम्हारी ही बेटी से शादी करवाएगा। यह उनके इतिहास ऐसा चला आ रहा है। अब कहां तक के तुम समझते हो कि सेकुलरिज्म रहना चाहिए। दरअसल सेकुलरिज्म का ये जो शब्द है, ये निजी स्वार्थ को पालने वाला शब्द है, जो सनातन के विरोधी और कई प्रकार के जो जयचंद है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्वधर्म समान है ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि एक ही धर्म है इस धरती पर, तो सर्वधर्म कहां से आ गया? जो संगठन है उसको भी धर्म कहते हो, जो मजहब है उसको भी धर्म कहते हो। नहीं तो पूछ कर देखो उसको, तुम्हारे मजहब की बुनियाद क्या है? क्रिश्चियन वालों को पूछ कर देखो, तुम्हारे क्रिश्चियन का बुनियाद क्या है, किसके आधार पर है? क्योंकि हमारा सनातन धर्म 4 आधारशिलाएं हैं। पहला सत्य, दूसरा न्याय, तीसरा मानवता और चौथा प्रेम, जो सबके लिए लाभकारी है। और यही सनातन धर्म है। इसकी वजह से भारत देश एक अभी सबको समान भाव से लेकर चली आ रही है। भारत देश में कहा जाए तो आजादी के बाद से हिंदुओं का ही शासनकाल चलते आ रहा है, हिंदू ही राज कर रहे हैं। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में किसी भी अन्य धर्म को कोई भी खतरा, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। ना किसी को मारा जा रहा है, ना पीटा जा रहा है, ना किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ना किसी से जोर जबरदस्ती कराया जा रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब सनातनी अगर राज करता है, उसमें शासन करता है, तो किसी को भी कोई खतरा नहीं होता। लेकिन एक बार सोचो, अगर मुसलमान का राज हो जाए, शरिया कानून लागू हो जाए, तो हिंदू तो छोड़ो, अन्य और जितने भी कथाकथित धर्म हैं, क्या वो चैन से सांस ले पाएंगे? क्योंकि शरिया कानून क्या होता है इसके बारे में ना तुम जानते हो, ना कोई और जानता है, और जो जानते हैं उनको सुनते नहीं है। और सुनना भी क्यों, आज का हमारा अच्छा है ना। लेकिन बेटा, हर कर्म भविष्य की चिंता करके ही किया जाता है। भविष्य को लक्ष्य में रख कर ही कोई कर्म किया जाता है, और यही कर्म हमारा भविष्य में हमको प्रतिफल देता है। और ये बात वो भी जानते हैं जो अधर्म के पक्ष में हैं, जो गजवाए हिंद के पक्ष में हैं। इसकी वजह से वो भी इस षड्यंत्र में देश के आजादी के बाद से लगा हुआ है कि हम कब गजवाए हिंद करेंगे, कब हम भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। कहने के लिए तो वो हमारे हिंदुओं ने, सनातनियों ने भले उसको, चलो भाई ठीक है, आजादी के बाद में इतना सब कुछ हो गया, तुम भी यहां रहना चाहते हो, रह लो, रहने के लिए दे दिया, इसका आभार नहीं।
जिसने रहने के लिए दिया अभी उसी को मारना है और यहां राज करना है। हर देश में जहां इस्लामिक स्टेट नहीं था, इस्लामिक कंट्री नहीं था, उन सभी देशों में उन लोगों ने यही किया है कि 4 बीवी 40 बच्चे, कैसे भी करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाओ और जब जनसंख्या बढ़ जाए तो उस देश पर कब्जा कर लो और उसके बाद में इस्लामिक कंट्री घोषित कर दो। बहुत सारे देश ऐसे ही हुआ है और यही षड्यंत्र को लेकर 1947 से लेकर आज तक चला आ रहा है। 10% हुआ करती थी मुश्किल से, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ मुसलमानों की जनसंख्या 10% हुआ करती थी। आज की तारीख में उनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 35% तक हो चुका है और कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि उनकी जनसंख्या 40 करोड़ तक आ चुकी है। लेकिन ज्यादा समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि नरक यातना क्या होती है और किस तरह से ये अधर्मी लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और हिंदुओं पर के सर पर चढ़कर तांडव करने लगते हैं। क्योंकि कहने के लिए हमारे हिंदू 100 करोड़ हैं, लेकिन ना तो अपना पक्ष उनके साथ में रख रहे हैं जो सनातन के साथ में, जो धर्म के साथ में है, और ना ही अपना कर्म रख रहे हैं। केवल और केवल हमारे हिंदू अपने निजी स्वार्थ में डूबा हुआ है। उनको तो मुफ्त की चीजें चाहिए ना। राजनीतिक पार्टी बोल रही कि तुमको 8,500 रुपया हर महीना मिलने लगेगा। इसका मतलब क्या, तुम भिखारी हो जो तुमको 8,500 रुपये चाहिए? यानी तुम्हारे कर्म पर कोई भरोसा नहीं कि मैं अच्छा खासा कमा कर खा सकता हूं, मैं खुददार हूं, इस पर यकीन नहीं है। तुम भीख दोगे तो मैं जी सकता हूं, इस पर यकीन है। एक तरह से ये जितने भी राजनीतिक पार्टी मुफ्त देने का जो प्रलोभन दे रहे हैं और जिन्होंने जो इसका शुरुआत किए हैं, है ना, उन लोगों ने ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भूखे नंगे लोगों को ऐसे ही खरीदा जा सकता है और पैसा भी अपने जेब से नहीं देंगे, कुछ भी चीज अपने जेब से नहीं देंगे, वो राष्ट्र की संपत्ति को ही बांटने का प्रयास करेंगे। इन अधर्मियों को ऐसा देख जो धर्म के पक्ष में है वो भी विवश हो जाता है, क्योंकि अगर इसका राज आ गया, इनका सत्ता आ गया तो हिंदुओं का तो सर्वनाश होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने किया भी यही है। जिस समय 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को कश्मीर से, जबकि पूरा कश्मीर हिंदुओं का है, उसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर है, वहां से हिंदुओं को जब भगाया गया, उनके साथ में रेप किया गया, उनको मारा गया, काटा गया, उस समय उन्हीं अधर्मियों का शासनकाल था। तब उन्होंने एक छोटा सा भी तो कदम उठा लेते थे कि नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, जो धरती तुम्हारी है वो इसकी भी है और ये यहां के भी हकदार हैं और यहां के निवासी हैं, एक भी कदम नहीं उठाए। तो जहां इनका शासनकाल होता है ये पूरे देश में वैसा ही चाहते हैं। शुरुआत तो कश्मीर से हुआ। कश्मीर में सोचो जरा, कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन पिछले 30 सालों से ये धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला स्थान जब अधर्मियों के कब्जे में आया तो यही धरती का नर्क बन गया। बना है कि नहीं? मेरी बातों को आप भले इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए है, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए है, बच्चों के लिए है। जिस तरह से मुसलमान अपने बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ाते हैं कि नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ये करना है, वो करना है, हिंदू ये नहीं करता। हिंदुओं को मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम रात और दिन उसको पूजा पाठ में लगा दो, नहीं, पूजा पाठ में लगाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हकीकत तो बताते जाओ, सत्यता तो उसके सामने रखो, ताकि वो भी सजग हो जाए कि पिशाच के नाम पर भी आज इस धरती पर, राक्षस के नाम पर भी आज इस धरती पर कोई ना कोई मौजूद है, जो अगर तुम्हारी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और बिल्कुल भी उनके करीब मत जाओ। आज की तारीख में ये अभी चल रहा है कि हमारे नाम को क्यों उजागर किया जा रहा है, जबकि वो नाम बदलकर, अपना वेशभूषा बदलकर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का ही प्रयास करते आए हैं और कर रहा है ना। एक तरफ कहते हैं हम अपनी पहचान बता रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पहचान छुपा रहे हैं। हिंदू बनकर, ऋषि मुनि बनकर, साधु संत बनकर के हमें मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से प्रेम विवाह करके उसको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और धर्म परिवर्तन हो भी गया तो उसके साथ में क्या होता है और क्या नहीं होता है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कोई देखना चाहे तो ना, कोई देखना चाहे तो देखेगा, क्योंकि उसके साथ में हुआ, मुझे क्या लेना देना। यही ईर्ष्या तुम्हारे भविष्य को ले डूबेगी। उनके साथ में हुआ है, होने दे। अरे कभी एक बार झांक कर देख लो उनके साथ में क्या क्या हुआ और कैसे हो गया। कम से कम उस गलती से सबक तो ले लो। इतिहास ने भी वही किया और तुम भी वही कर रहे हो। इतिहास बताने के लिए, सिखाने के लिए होता है, देखो बेटा इस तरह से गलती मत करना, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन इतिहास से कोई लेना देना नहीं। और ये काम कौन करता है पता है? पशु, जिसको हमारे सनातन धर्म में एक वर्ण का नाम दिया गया है, शूद्र। शूद्र को पशु क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपना निजी हित के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकता। ना राष्ट्र हित होता है, यानी ये कह सकते हैं ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी होते हैं, और वो ज्ञान के प्रकाश की तरफ देखना भी नहीं चाहते और उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, और वो अधर्म का ही साथ निभाते हैं। तो इस तरह से होते हैं पशु। पशु को कोई ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसको शूद्र कहा गया है। एक तरफ कहते हैं हमको शूद्र भी मत कहो, हमको तो तुम ये करते हो, वो करते हो, भेदभाव करते हो। लेकिन आज मिटा भी दिया तभी भी वो आज नारा लगा रहे हैं जय भीम और जय मीम। बेटा तुमको एक दिन ये ले डूबेगा। ये जय भीम और जय मीम नहीं होता। मीम में तो जय होता ही नहीं है, तुमने ही जबरदस्ती डाल दिए हो जय भीम जय मीम। लेकिन ये तुम्हारा स्वार्थ, जो तुमको ही देख रहे हो, तुम केवल तुम्हारे समुदाय को देख रहे हो और इसका सहारा मिल जाए ऐसा सोच रहे हो। तो देखो, सांप के साथ में दोस्ती करना आसान हो सकता है, लेकिन वो सांप डसेगा तुम्हें जरूर, क्योंकि वो उसी के लिए बैठा है। और कहां तक बताए, देखो जब मतदान का समय आता है ना, तो इस बात का ज्ञान कोई देने का प्रयास नहीं करता कि कौन सनातन के पक्ष में है, कौन हिंदुत्व के पक्ष में है और कौन भी हिंदुत्व के विरोध में है। कौन तुम्हारे भविष्य को सही कर सकता है, सनातनियों का साथ निभा सकता है और कौन नहीं निभा सकता है, इसका कोई वर्णन नहीं करता, कोई नहीं बताता। और हर कोई जब चुनाव का जब समय आता है, इलेक्शन का जब समय आता है कि राज्य में हो या देश में हो, तो सब के सब अपने निजी स्वार्थ को, मुक्त की चीजों को बस यही नजर आने लगता है। लेकिन ये कभी कोई बताने का प्रयास नहीं करता कि इन राजनीतिक पार्टियों के साथ में तुम्हारे असली जो शत्रु है, सनातन के शत्रु है और धर्म के विरोधी है, अधर्मी है, जो तुम्हारे सर पर एक दिन चढ़कर तांडव करने वाला है, वो उसके साथ में है और ये उसके खिलाफ में है। ये कोई नहीं बताएगा।
और हर कोई अपने स्वार्थ में डूबकर, खुद को बेचकर, अपने अस्तित्व को गिरवी में रखकर उन राजनीतिक दलों को वोट करते हैं जो उनको हलाल करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं जो हमारे सनातन धर्म के धर्म प्रचारक, या कहा जाए एक तरह से प्रवचनकर्ता, कथावाचक, गीता उपदेश देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, जिनको लाखों नहीं करोड़ों अनुयायी हैं। लेकिन ये महामूर्ख भी धर्म का ज्ञान नहीं रखते है तो बता दे, या तो कौन से उसके सत्संग में या प्रवचन में उसने धर्म का ज्ञान दिए, और धर्म का ज्ञान भी दिए हैं, चलो ठीक है मान लिए धर्म का ज्ञान दिए, तो फिर इस धर्म पर जब संकट आ जाए तब किस तरह से साथ निभाना है, इसका ज्ञान कोई नहीं देगा। हम थोड़ी राजनीतिक पार्टी से हैं, अरे राजनीतिक पार्टी से नहीं हो, लेकिन तुम ये तो बता सकते हो कि धर्म कहां है और धर्म कहां नहीं है। हमारे लिए तो सब समान है, तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए धर्म एक समान है, और धर्म सबके लिए, सबकी भलाई के लिए है। हजारों हैं हमारे देश में प्रवचनकर्ता, ज्ञान बांटने वाला, बहुत सारे जो कहते हैं मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं। तो भाई धर्म की रक्षा कैसे करें ये भी तो बता दे। कब तक के अधूरा ज्ञान बांटते रहोगे? और ये इस धरती पर धर्म को हटाकर अधर्मी लोग आकर बैठ गए और धार्मिक लोगों को जो धर्म के राह पर उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, तब तुम्हारा ज्ञान कब काम आएगा, कहां काम आएगा, और कैसे उनको बचाओगे तुम? इसका ज्ञान नहीं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टी है जो धर्म के पक्ष में है और दूसरा धर्म के विरोध में है। तो कम से कम इशारों में ही बता दो कि इसको वोट मत करना, इसको वोट करना। इशारों में बता सकते हो, मतदान करवा सकते हो कि ये धर्म के पक्ष में है। ये अगर सत्ता में रहा तो सनातन अनंत काल तक चलता रहेगा, अन्यथा सनातन को गुलाम भी बनाया जा सकता है, बंदी भी बनाया जा सकता है। सनातन को खत्म नहीं किया जा सकता है, ये सत्य है, परम सत्य है, लेकिन सनातन को गुलाम जरूर बनाया जा सकता है। और यही हुआ है 500 साल से। विदेशी आक्रांताओं ने सनातन को गुलाम बनाया, बंधक बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, बंधक बनाया, और यही भविष्य में भी नजर आने लगा है कि न जाने क्या होगा आगे। देखो, हमारे हिंदू सनातनी जो खुद को बोलते हैं वो भी एक तरह से एक कह सकते हैं कि वो अज्ञानी है, चाहे पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, अज्ञानी है। और अज्ञानी होता है उसको पशु कहते हैं, उसको शूद्र कहते हैं। उसको ज्ञान ही नहीं है कि उसकी भलाई कहां पर है। जो अच्छा दिखता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, जो हमेशा उसके लिए अच्छा बोल रहा है, उसको मुफ्त में दे रहा है, वही एक दिन काटने वाला है। उसको ज्ञान नहीं है, वो उसके आने वाले वंश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसका ज्ञान नहीं है, उसको इसको बताना पड़ेगा। जिसको शूद्र का दर्जा दिया हुआ है केवल वही शूद्र नहीं है। भारत के 90% हिंदू कहने वाले, खुद को सनातनी कहने वाले मूर्ख हो चुके हैं, जो अपनी भविष्य के तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा और एक ही चोला ओढ़ कर बैठे हैं। हम तो सेकुलरिज्म है, हम तो सेकुलर है, सबको एक समान देखते हैं। तुम तो देख रहे हो, लेकिन वो देख रहा है क्या? किसी के मन को नहीं देखा जा सकता, किसी के मन को नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन किसी की हरकतों को देखकर तो कम से कम समझ जाना चाहिए कि 1947 से लेकर आज तक
जिसको भाईचारा भाईचारा का दर्जा देकर बैठे हो, भाईजान बुलाते जा रहे हो, वो लोग कौन कौन से षड्यंत्र में शामिल होता जा रहा है और क्या से क्या कर रहा है और अपने कौन से कर्म को अंजाम देता है, इस तरफ कभी नहीं देखना। अनेकों विद्वानों ने, अनेकों महान नायकों ने ये संदेश देने का प्रयास किए, आजादी के बाद भी, आजादी के बाद से ये संदेश देने का प्रयास करता आया है उन देशभक्तों ने, उन सनातनियों ने जिनके तरफ कभी कोई देखने का प्रयास नहीं किया। वीर सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे न जाने कितने अनगिनत ये लोग सचेत करने का प्रयास किए, लेकिन हमारे हिंदू सनातनियों को भूलने की सबसे बड़ी बीमारी है। वो भूल जाता है, उसको आज बताओ हाँ इसने गलत किया, उस समय एक दिन के लिए मानेंगे, बस हाँ ठीक है तुमने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे दिन उसी के साथ, उसी के पक्ष में, क्योंकि पूरी तरह से अपने स्वार्थ में डूब चुका है। इन्हें कभी अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा और न देता है। ऐसे ही लोगों को कहा गया है जयचंद। जयचंद भी किसी का नाम था, है ना। जयचंद को क्या नाम इतना फेमस क्यों हो गया? जयचंद नाम इतना बुरा नहीं है, लेकिन फेमस क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपनों से गद्दारी की थी, अपने ही अस्तित्व से गद्दारी की थी। और यही कार्य आज बहुत सारे हिंदू कह रहे हैं। शर्म आती है, लाज आती है उन हिंदुओं पर जो खुद को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर का मतलब क्या होता है और वो मतलबों को कोई अन्य भी तो स्वीकार करें। कब तक हिंदू ही करता रहेगा, सनातनी ही करता रहेगा? 4 लोग आए नहीं कि षड्यंत्र करना चालू। देखो, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में मैं नफरत फैलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के समय में जो मुसलमानों के जो छवि बने हैं, उनकी छवि और उनकी हरकत वो विवश कर देता है कि ये गटर का सुअर है और इसको गटर में ही रहना चाहिए, अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। और इनको अगर रख भी लिए तो क्या होगा? क्या होगा? ये बात, ये सवाल, ये प्रश्न उन लोगों से पूछो जो पाकिस्तान से आए हैं और यहां आज भारत की नागरिकता के लिए तरस रहे हैं। उनसे पूछो कि सेकुलरिज्म क्या होता है। बांग्लादेश से जो आए हैं उनसे पूछो, कश्मीरी पंडितों से ही पूछ लो। लेकिन नहीं, हमको क्या लेना देना, हमारे यहां तो अच्छा है ना। लेकिन देश ही जब धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ता चला जाएगा और गुलाम हो जाएगा, तब क्या करोगे? शुरुआत कहीं ना कहीं से होता है और वो शुरुआत करके बैठे हैं और हिंदू सोते रहे हैं। हिंदू को हम समझते हैं जाग गए हैं, लेकिन हिंदू जागा नहीं है। कुंभकर्ण से भी अधिक सोने वाला केवल हिंदू ही हो सकता है, दूसरा इस संसार में और कोई नहीं है। जो देखकर भी अपने आंख में पट्टी बांध ले रहे हैं, चश्मा लगा ले रहे हैं कि नहीं ये सब छोटी मोटी है। ऐसा नहीं है, तुम सो रहे हो। आज की तारीख में मुसलमानों की जो अकड़ है इस्लाम की, उसकी जो घमंड है और वो जो कहते हैं कि ये हमारा है, हमारा है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और वो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सोए हुए हो। वास्तविक में
कलयुग के धर्म युद्ध में अगर भाग लेना चाहते हो तो आरएसएस के साथ में, बजरंग दल के साथ में जुड़ जाओ। जुड़ नहीं सकते तो कम से कम पक्ष तो ले लो, कम से कम ये जो बताए वहां तो मतदान करो। क्योंकि जो धर्म के प्रचारक बने हैं वो तो सबसे बड़ा स्वार्थी है। वो सिर्फ धर्म का प्रचार कर रहे हैं बोल के खुद को भगवान साबित करने में बैठे हुए हैं, भगवान साबित करने में लगे हुए हैं। मैं ही सबसे बड़ा महान। तो धर्म और अधर्म का ज्ञान कौन देगा? तुम्हारे अस्तित्व को बचाने का ज्ञान कौन देगा? और अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो इस ज्ञान को क्या करोगे? कहां काम आएगा? जब तुम्हारी बहन बेटी और तुम्हारे बच्चों के साथ में रेप, बलात्कार और तरह तरह के अन्य अत्याचार होंगे तब ये तुम्हारा ज्ञान क्या कर सकता है? जब तुमने धर्म की रक्षा ही नहीं सिखाया या रक्षा करना ही नहीं सीखा तो ये ज्ञान किस काम का? अहिंसा परमो धर्म बोल के एक नालायक ने हमें कायरता वाली पाठ पढ़ा गया और कायर बना गया। लेकिन दूसरे तरफ दूसरे ने जिसका पक्ष लिया, उस नालायक ने जिसका पक्ष लिया, उन्हीं लोगों ने उसकी बातों को उल्टा किया। उसने कहा हिंसा परमो धर्म, और वो आज हिंसा ही कर रहे हैं। देखो, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का कभी भी मजाक बनाया जा सकता है, कभी भी मजाक उड़ाया जा सकता है, कभी भी उसको अपमानित किया जा सकता है। इसमें कभी हिंदू खुद को अपमानित महसूस नहीं करता। लेकिन एक बार कोई इस्लाम के खिलाफ बोल दे तो नुपुर शर्मा हमारे ही देश में, हिंदुओं के देश में 2-3 सालों से कैद में रह गई। वो सामने नहीं आ पाई, बंदी बन गई। और जिन लोगों ने हिंदुओं को गाली दिया, हिंदुओं का अपमान किया, वो लोग घूम रहे हैं। उनके भगवान के बारे में या उनके देवताओं के बारे में तुम कुछ मत कहो, वो कहेंगे। यही तो अधर्म है। मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। तो उसको सत्यापित तो कर लो। लेकिन सत्यापित भी नहीं कर, नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, इसी को तो कहते हैं अधर्म। इसमें सत्य कहां है? न्याय कहां है? और कन्हैया कुमार का गला काट दिया जबकि उसका कोई दोष भी नहीं था। मानवता कहां है? और प्रेम तो सिर्फ तुम अपने आप से ही करते हो, तुम तुम्हारी बहन बेटियों से भी नहीं कर पाते। अगर प्रेम करते तो बहन बेटियों को बीवी नहीं बनाते। और हमसे कहते हो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो अपने सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा भविष्य, हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे वंश के जो पीढ़ी है, इस तरह से अगर हिंदू अंधेरे में रहा, पढ़ने लिखने के बाद में भी धर्म का ज्ञान ना रहा, धर्म की रक्षा करना ना जाना और विरोधियों को विरोध करने दिया जा रहा है जाए, अधर्मियों को अधर्म करने की छूट दे दिया जाए, तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, सनातन गुलाम हो जाएगा। और इस गुलामी को कब तक? जब तक इस कलयुग का समापन ना हो जाए तब तक। देखो, हर कर्म का फल भविष्य में रखा है और भविष्य में इसका फल भुगतना ही है। ये मैं बार बार अपने बाकी के सभी सत्संग में, वीडियोस में बताता हूं। आज जो हम कर्म कर रहे हैं ना, उसका प्रतिफल आज नहीं मिलता। ये हमको भी मालूम है, तुमको भी मालूम है। उसका प्रतिफल कल मिलता है। और वो प्रतिफल, कर्म का प्रतिफल तो मीठा ही होता है। चाहे धर्म के लिए करो या अधर्म के लिए करो, वो तुमको मीठा ही लगेगा। क्योंकि जिस स्वार्थ को लेकर तुमने कर्म किया है ना, उसका फल आना ही है। और यही बात उनको भी पता है जो अधर्म के पक्ष में बैठे हैं। उनको भी मालूम है हम जो कर रहे हैं ना, इसका प्रतिफल भी सामने रखा हुआ है। नजर हिंदुओं की हटी
तो दुर्घटना घटी। और लगातार सनातनियों ने अपनी नजर हटाए हुए हैं, या ये कह सकते हैं देखना ही नहीं चाहते। तो हिंदुओं के साथ में जो 500 साल 700 साल पूर्व से जो चला आ रहा है ना, गुलाम या बंदी बनाने की, बंधक बनाने की जो प्रक्रिया, उसमें केवल हिंदू ही जिम्मेदार थे, क्योंकि वो संगठित नहीं थे। संगठित होकर चलो, एकजुट होकर चलो, तो अधर्मी कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम तो आज बिखरे पड़े हो जातियों में, वर्णों में, एक बार भी कम से कम ये नहीं कहते कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व का ही साथ दूंगा और मैं धर्म का ही साथ दूंगा। ये नहीं, तुम जातियों में, समुदाय में बढ़ जाते हो, समूहों में बढ़ जाते हो कि हमारे जात को आरक्षण, ये राजनीतिक पार्टी हमारे जात वाले को आरक्षण दे रहा है। राजनीतिक पार्टी भी यही चाल चलते हैं, यही खेल खेलते हैं, तुमको ही मिटाने के लिए तुमका ही विभाजन कर रहे हैं, तुम्हारा ही विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ये अमुक जाति का है, वो अमुक जाति का है, ये इस जाति का है, इस जाति का वोट बैंक कितना है, हाँ इनको देते हैं आरक्षण। आरक्षण का मतलब क्या है? मुफ्त में मिला हुआ या भीख में मिला हुआ। और भीख में या मुफ्त में मिला हुआ जीवन में कभी भी खुशहाली लेकर नहीं आएगा, इतना याद रखना। मुफ्त में मिला हुआ जो भी वस्तु होता है वो जीवन में दुख ही लेकर आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। शिक्षा पर सबका अधिकार है, स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबको आरक्षण देना चाहिए, ना कि महिलाओं के नाम पर या बच्चों के नाम पर या किसी के भी नाम पर। अगर किसी को कुछ तुम दे रहे हो तो वो मुफ्त नहीं दे रहे हो, तुम भीख ही दे रहे हो, और लेने वाले भी मुफ्त नहीं ले रहे हैं, भीख ही ले रहा है। और भीख में जो मिलता है वो कभी खुशियां लेकर नहीं आती, मुसीबत ही लेकर आती है। जरा सोच कर सोचो, तुमको मुफ्त में आज तक के क्या मिला है, और जो मुफ्त में देने की बात भी कर रहा है वो कहां से देगा और उसकी कीमत क्या लेगा? क्योंकि मुफ्त में तो कुछ भी मिलता ही नहीं है। मुफ्त तो एक लालच देने का एक शब्द है, मुफ्त में देंगे, ये लालच ही दे रहा है, लेकिन वो मुफ्त नहीं है, उसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, या अपने अस्तित्व से या अपने अपनों से चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन आज पूरा भारत धर्म के तरफ नहीं, हिंदुत्व के तरफ नहीं देख रहा है, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है, और अपने स्वार्थ के चलते ही देश को बर्बाद करने पर टिका हुआ है। आज की तारीख में सबसे बड़ा अधर्म का कार्य राजनीति में होता है, और वही अधर्मी ऐसे हैं जो औरों से भी अधर्म करवाते हैं, और जो धर्म के पक्ष में है उसको लोभ प्रलोभन देकर अपने अधर्म के राह पर लेकर आ जाते हैं। एक सनातन को बचाना चाहता है और दूसरा जो है सनातन को मिटाना चाहते हैं। सनातन को मिटाकर क्या करेगा, एक बात सोचे हो कभी? बहुत सारे ऐसे बयान नेताओं के सुनने के लिए मिल जाता है, सनातन तो डेंगू मलेरिया की तरह बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। बेटा, सनातन ना सदियों से चला आ रहा है, सनातन नहीं मिट सकता, तेरा अस्तित्व अवश्य मिट सकता है। ऐसे लोगों के मंसूबे ही यही है कि एक दिन इस देश में अन्य किसी धर्म का पताका फहराएगा, डंका बजाएगा। इन लोगों को सनातन से इतना शत्रुता क्यों है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन खुद को सनातनी अवश्य कहेंगे, हिंदू अवश्य कहेंगे। मैं भी हिंदू हूं, देखो मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं भी शंकर भगवान का भगवान हूं। अच्छा,
और हमारे मूर्ख हिंदू इनकी बातों पर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। देखो, जो धर्म के विरोध में जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है ना, वो कभी खुलकर ये नहीं कहेगा कि हम सनातन के विरोध में हैं या हिंदुत्व के विरोध में हैं, लेकिन उनका कार्य, उनकी हरकतें वैसी ही रहेगी। या तो याद करके देख लो, उनका जिस समय पर वो उनका कार्यकाल था, जिस समय पर वो सत्ता में थे, तभी वो सनातन के विरोध में क्या क्या किए और क्या हिंदुओं के लिए किए। उनका मनसूबा कुछ अलग रहता है। वो सिर्फ एक निजी स्वार्थ, मतलब मैं सदियों तक, जब तक जीवित रहूं तब तक के यहाँ का मुख्यमंत्री बना रहूं या यहाँ का कुछ बना रहूं, मंत्री बना रहूं या इस देश पर राज करता रहूं, ये मेरा परम अधिकार है। ये मतलब निजी स्वार्थ को लेकर ही वो अभी तक चला आ रहा है। और इसी स्वार्थ को बचाने के लिए, इसी स्वार्थ को आगे तक ले जाने के लिए न जाने कौन कौन से अधर्म किए, जो उसको खुद को भी याद नहीं है। जरा सोचो और जानने का प्रयास करो कि जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब एक ऐसा राजनीतिक पार्टी लंबे समय तक के इस देश की सत्ता पर काबिज थे, और इन राजनीतिक पार्टी ने, इसने हिंदुओं के पतन के लिए और इस्लाम के उत्थान के लिए, इस्लामिक कंट्री बन जाए उसके लिए सैकड़ों कानून बनाए हैं, जो आज भी मौजूद है। ये मैं एक एक करके खुलकर इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन ये जानने की आवश्यकता आपको है। और हमारे हिंदू जो उसका पक्ष लेते हैं या उसको मतदान करते हैं, वो ऐसे हिंदू हैं जो उनको एक तो जानना नहीं चाहते या बिल्कुल नहीं जानते। एक बार उनको जान लो, उनकी मंसूबों को पहचान लो, फिर तुम जीवन भर उसको कभी वोट नहीं दोगे, चाहे तुमको लाखों रुपए फ्री में क्यों ना दे। ये मुफ्त की राजनीति से हर किसी को संन्यास लेने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में खुशी तुम्हें कभी भी मुफ्त नहीं दिला सकता। तुम्हारा कर्म का ही फल, और तुम जो कमाई करके जो खाओगे, तुम्हारे मेहनत का खाओगे, वही तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे सांसारिक जीवन में खुशियां लेकर आ सकती है। ना कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐलान कर रहा है कि तुम्हें हम मुफ्त देंगे, तुम अगर ऐसा करते हो, हमको वोट देते हो। वो मुफ्त तुमको तुम्हारे ही अस्तित्व से जुदा कर सकता है, तुम्हारे वंश को पूरा समाप्त कर सकता है, धर्म को गुलाम बना सकता है और अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। अब तक के इस देश को इस्लामिक कंट्री होने से एक संगठन ने बचा कर रखा है, और वो संगठन का नाम है RSS। और इन्हीं के विरोध में हमेशा मुसलमान होते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान जानते हैं कि अगर RSS है, इसी की वजह से हमने भारत में गजवाए हिंद करने के लिए नाकाम हुए हैं। वरना षड्यंत्र तो उनका 1947 से चालू था, या उससे भी पहले का ही चालू था। और हिंदुओं का यह सौभाग्य भी कहा जा सकता है कि देश का बंटवारा हो गया। अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ होता था तो आज की तारीख में हिंदुओं की जनसंख्या ना के बराबर और मुसलमानों की जनसंख्या बहुमत होती, बहुसंख्यक होते, और जहां वो बहुसंख्यक होते हैं वहां अन्य धर्म का अस्तित्व मिटा दिया करते हैं। ये उनका इतिहास रहा है, और इसी षड्यंत्र में आज भी लगा हुआ है कि भारत में कैसे भी करके अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। यहां से नहीं बढ़ रही तो बाहर से लानी है, और उनको यहां बसाना है। उनका हर चीज यहां नागरिकता प्रमाणित करनी है, जिनका समर्थन ये कुछ अधर्मी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीतिक पार्टी उनका पक्ष लेते हैं, ताकि वो उनको वोट दे।
मतदान करें। यहां पर वो कहते हैं कि इंसानियत दिखाओ, मानवता दिखाओ, लेकिन सत्य और न्याय से तो तुम परे हो। और जब यही लोग नंगा नाच करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं, मृत्यु तांडव करने लगते हैं, तभी ये वही राजनीतिक पार्टी बोलते हैं ये भटके हुए लोग हैं। तो कम से कम अब तो जागो। हमारा ये सत्संग, हमारा जो ये वीडियो है, ये केवल हिंदुओं को जगाने के लिए, आंखें खोलने के लिए, कान खोलने के लिए है। सेकुलर का डंका मत बजाओ। सेकुलर अपने को नहीं होना है, अपने को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित एक बार हो गया तो किसी भी अन्य कथाकथित धर्म को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर ये भारत देश इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो बाकी के जितने भी कथाकथित धर्म हैं, हिंदुओं के साथ में, सनातन के साथ में, सारे के सारे पर तांडव हो जाएगा, मृत्यु बनकर टूटेगा। याद रखना, केवल एक ही देश है भारत देश जहां हिंदू निवास करते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का देश कहते हैं, हिंदू राष्ट्र इसी को बना सकते हैं। दूसरा और कोई स्थान ही नहीं है। अगर इस्लाम अगर यहाँ काबिज हो गया और उसने अपना पताका लहरा दिया तो वो तो एक तो अत्याचार ही करेंगे, या तो तुमको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और उनके जैसे शैतान ही, पिशाच ही बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे, और यदि भाग जाओगे तो शरण कहाँ लोगे? कौन सा ऐसा देश है जो तुम्हें शरण दे देगा? आओ भाई, आ जाओ। तुम्हारे देश में बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ में, तुम यहां कर रहे लो, ऐसा कहने वाला कोई देश नहीं है। और इस्लामिक कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री, इस्लाम मुसलमानों को ही शरण नहीं देते, क्योंकि वो खुद जानते हैं, उनकी हरकतों से वाकिफ है वो, कि इसको अगर शरण दे दिया और अगर ये टिक गए और अगर ये पल बढ़ गए तो यही हमको ही समाप्त कर देगा और खुद ही यहाँ का राजा बन जाएगा। ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन दूसरे देशों से सताए हुए मुसलमानों को भारत में शरण दिलाने के लिए अधर्मी राजनीतिक पार्टियां नंगा होकर नाचने लगते हैं कि मानवता दिखाओ, मानवता दिखाओ। मानवता क्या होती है, वो किस तरह से मानवता का प्रदर्शन करते हैं, उनके देश में जाओ और रहो, तब समझ में आ जाएगी। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल भी बचकर रहना जरूरी है और अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में सोचना भी जरूरी है। कलयुग का यही धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध मैं तलवार उठाने के लिए, लाठी भाला लेकर मैदान में आने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो धर्म के पक्ष में है उनका समर्थन करने के लिए बोल रहा हूं। और जो धर्म के पक्ष में है उसको मतदान करने के लिए बोल रहा हूं। भारत की एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसको एक भी मुसलमान मतदान नहीं करता, वो कौन सी है? और वही है धर्म के पक्ष में। और बाकी के जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं वो केवल और केवल प्रलोभन और स्वयं के स्वार्थ में ही डूबे हुए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो कहते हैं ये बुरा हुआ, ये इनके साथ में बुरा हुआ, उनके साथ में बुरा हुआ। वो करता है तो अच्छा है, उसमें वो चुप रहते हैं, और उनके खिलाफ कर दो तो तुमने बहुत गलत किया। वो मारेगा तो ठीक है, तुमने मारा तो तुमने बहुत गलत किया, ये उनका बयान होता है। तो देखो, राष्ट्र जन समुदाय के हाथ में है और जन समुदाय बहुसंख्यक हिंदुओं का है। सारे हिंदू अगर एकजुट रहे और धर्म के पक्ष में रहे तो कोई भी अधर्मी इस हिंदू राष्ट्र को, भारत देश को क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, नहीं पहुंचा पाएगा। और अनंत काल तक के भारत देश में धर्म का
राज चलता रहेगा। क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, पिछले 2014 के बाद से, है ना, हिंदुओं ने जो एकजुटता दिखाया, इसके वजह से जो इस्लामिक पिशाच है, राक्षस है, उनको डर लगने लगा है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ना वो ना हो जाए। इसके वजह से अब अगर अधर्मी अगर 10 साल तक के अगर सत्ता में काबिज हो गया तो अर्थ का अनर्थ होना संभव है और इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि हिंदुओं की नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब तो सिर्फ एक गलती करने की आवश्यकता है उनको सत्ता पर आने के लिए। क्योंकि हमारे हिंदुओं को मुफ्त में सब कुछ चाहिए, हमको राशन भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इसी मुफ्त में डूबे पड़े हैं। और यही तुम्हारा आज का मुफ्त, ये भी तो एक कर्म है, ये तुम्हारा मुफ्त जो लिए हो या ले रहे हो, ये तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे वंश को दिखेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को नजर आएगा। अगर तुम्हारे आने वाली पीढ़ी से, तुम्हारे आने वाले वंश से अगर तुम्हें प्रेम नहीं है तो अधर्म के राह पर आ जाओ। कुदरत और परमात्मा इतना भी निर्दयी नहीं है कि कोई तुम्हें मुफ्त में ही देगा तभी तुम जिंदा रह पाओगे। तुम्हारे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ परमात्मा तुम्हें देना भी चाहता है कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ और अपने खुददारी पर अपना जीवन यापन करो। जब तुम अपने खुददारी पर, खुद की मेहनत पर अपना जीवन यापन करोगे, उससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती। मुफ्त में मिलने वाला कुछ भी वस्तु, चीज, कुछ भी हो, धन संपत्ति हो या कुछ भी हो, वो टिकने वाला नहीं है और वो बदले में तुम्हारे पास मुसीबत ही लेकर आएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के ऐलान से दूर रहो और सारे हिंदू एक हो जाओ और औरों को भी बताओ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अगर तुम इस तरह से गलती करते हो तो फिर भविष्य में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने सनातन धर्म का ज्ञान बहुत सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गीता, भगवत गीता, पुराण, ये सब सुनते हैं, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तुम्हारा धर्म ही नहीं रहेगा। और सभी से मेरी विनती है कि अब किसी भी जाति में बंटकर ना रहो, केवल और केवल सनातनी बनकर रहो। हम अमुक जाति के हैं, हम मराठा हैं, हम गुज्जर हैं, हम वर्मा है और कुछ छत्री हैं, ये वो बंद कर दो। केवल और केवल एक मुसलमान में ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारे मुसलमान एकत्र ही रहते हैं। हर इलेक्शन में एक ही पार्टी को या उसके समर्थन करने वाली पार्टी को ही मतदान करते हैं। उनको नहीं चाहिए मुफ्त, उनके भले 15-16 बच्चे रहे, लेकिन उनको मुफ्त से कोई लेना देना नहीं। एक दिन ये भारत देश मुसलमानों के हाथ में आ जाए, यही उसका मकसद है। इसके वजह से वो एक ही पार्टी को या उसके समर्थन करने वाली पार्टी को मतदान करते हैं। और जो धर्म के पक्ष में है उसको मुसलमान तो करते ही नहीं, वोट एक भी मुसलमान नहीं करते। लेकिन हमारे मूर्ख हिंदू अधर्म के पक्ष में जो खड़े हैं, जो उसका गला काटने वाले हैं, उसको मतदान अवश्य करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का संदेश, हमारा सत्संग का संदेश यही था कि सारे हिंदुओं को जगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बन जाने से किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। और अगर इसके विरुद्ध में अगर कोई दूसरे इस्लामिक राष्ट्र या कुछ और राष्ट्र बन जाता है, दूसरा वही है इस्लामिक राष्ट्र, है ना। बाकी और यहाँ के क्रिश्चियन में इतना दम नहीं है कि वो क्रिश्चियन राष्ट्र स्थापित कर सके, क्योंकि कार्यरत वही लोग हैं और यही मूर्ख लोग हैं और यही पिशाच लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। जबकि इनको भी पता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने से इसका कुछ भी
नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन ये चिढ़ जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक आवाज उठाओ और मजबूत आवाज उठाओ कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही होगा। आज का हमारा ये सत्संग आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप जितना हो सके अपने हिंदू भाइयों को, अपने सनातनियों को अगर जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर 5 ग्रुपों में शेयर अवश्य करें और समय निकालकर देखने के लिए बोलें। और आप जिसको भी ये भेजते हैं या जिस ग्रुप में भी भेजते हैं, नीचे लिख दें कि आप भी 5 ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करना है, भेजना है। मिशन है हिंदुओं को जगाना। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।